गाइज, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं उठी हूँ और अभी सुबह का बज रहा है 6:14 हो रहा है। सो लेट्स मेक दिस डे प्रोडक्टिव। तो गाइस, दिन की शुरुआत तो काफ़ी मोटिवेशन के साथ हुई, क्योंकि ऑब्वियसली अभी एग्ज़ाम आ रहा है। 13 सितंबर को एग्ज़ाम है और जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि डेट एक्सटेंड होगा, प्लीज़ मत सोचिए, क्योंकि अगर डेट एक्सटेंड भी होता है तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा, सारे एस्पिरेंट्स को आएगा। तो फालतू का अपना दिन वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी एग्ज़ाम पास है और ऑलरेडी इतना स्ट्रेस होता है कि खुद ही कुछ टाइम वेस्ट हो जाता है। और मैं तो अभी आजकल कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा वीडियो लेक्चर से पढूं। एक्चुअली मैंने वो सारे लेक्चर्स पहले कंप्लीट कर रखे हैं। और आप भी बताइएगा कि आपका प्रायोरिटी एरिया अभी क्या है बीपीएससी प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद एक बार बीपीएससी खत्म होगा तो वापस से यूपीएससी का प्रिपरेशन मैं स्टार्ट करूंगी। और यहाँ पे मैं अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बना रही हूँ, बिकॉज ब्लैक कॉफ़ी पीने से पूरा नींद खुल जाता है। तो सब कुछ हो गया मेरा और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं पहला स्लॉट स्टार्ट करूँ। और आज मैं किसी भी हालत में एक शेड्यूल बनाऊंगी, मतलब कब किस किस दिन क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि वो मेरा खत्म हो गया है एंड पिछले 2-3 दिन से ऐसे ही मैं पढ़ रही हूँ। तो आज बनाऊंगी मैं आराम से। और लेकिन पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं पीवाईक्यू 1 साल का कर लेती हूँ बीपीएससी का, क्योंकि वो तो करना ही है। तो पहला स्लॉट में वो करते हैं। सो गाइज, अब 9:30 बज रहा है और पीवाईक्यू एनालिसिस हो गया है मेरा। तो मैं जा रही हूँ बाहर फ्रूट्स लाने। तो मैंने खरीदा है बनाना, पाइनएप्पल और गुआवा। सब फ्रूट में जो मेरा फेवरेट है दैट इज पाइनएप्पल। बाकी सब बस खाने के लिए खाती हूँ, इसको एक्चुअली टेस्ट के लिए खाती हूँ। तो फिर फ्रूट्स खा के ऐसे रेडी हो गई थी मैं, और थोड़ा सा मैंने पूजा किया था एंड उसके बाद फिर मैं दूसरा स्लॉट के लिए बैठी थी, जिसमें मैं एक मॉक टेस्ट दे रही हूँ। ऑल्सो गाइस, रिवीजन के लिए एमसीक्यू कंपाइलेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता चलता है कि आपका किस टॉपिक में कितना स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं मॉक टेस्ट देने बैठी थी और मॉक टेस्ट में ये हो रहा है ना कि किसी मॉक टेस्ट में ज्यादा मार्क्स आता है, किसी में कम आता है। तो मैंने मार्क्स पे अब ध्यान देना बिल्कुल छोड़ ही दिया है। बस मैंने एक डिसाइड किया था कि इतना मॉक टेस्ट दे दूंगी, तो ये मेरा लास्ट मॉक टेस्ट है। अब इसके बाद मैं कोई मॉक टेस्ट नहीं दूंगी, मैं पीवाईक्यू पे ही ज़्यादा रिलाई करूंगी, क्योंकि ओवरऑल ठीक ठाक हो ही गया है। तो अब मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगी। ऑल्सो गाइस, मुझे थोड़ा सा एक बात करना था गिव अवे से रिलेटेड, बिकॉज मैंने रिसेंटली अभी पिछले 2 वीडियो से स्टार्ट किया है। और गिव अवे करने में ना एफर्ट्स भी लगता है, लेकिन मेरे साथ फ्रॉड होते होते बचा और मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी। तो जो ओसवाल वाला बुक है उसको भेजने में मुझे इतना टाइम इसलिए लग गया था बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो गई थी। मेरे साथ क्या हुआ टेलीग्राम ग्रुप पे, मतलब ग्रुप पे नहीं, पर्सनल चैट पे, कि मतलब मैं एक कमेंट सेलेक्ट करती हूँ और उसमें मैं बोलती हूँ कि आप अपना एड्रेस भेजिए। तो वही सेम नाम से मेरे पास टेलीग्राम पे 3 मैसेज ऑलरेडी आ गए, लेकिन जो ओरिजिनल, मतलब जो वैलिड था, जिन्होंने कमेंट किया था और जिनका मैंने चूज़ किया था, उनसे मेरी पहली 1 दिन पहले बात हो गई थी। तो 3 मैसेज और आ गए और सब में ऐसे लिखा हुआ आ रहा था कि रिसेंटली चेंज्ड देयर नेम। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ऐसे गिव अवे करना इस जस्ट मुझे अच्छा लग रहा है और मेरे पास सिमिलर बुक्स है, तो मुझे रख के कौन सा अचार डालना है, पर अगर किसी को मिलेगा तो यूज़फुल होगा। तो ये सोच के साथ मैंने स्टार्ट किया था, बट थोड़ा गुस्सा आ गया था मुझे, तो मैं थोड़ा डिले कर दी थी और मैं थोड़ा प्रोसेस कर रही थी कि अच्छे से कैसे करूँ नेक्स्ट टाइम से। तो अभी बीपीएससी है तो अब तो नहीं हो पाएगा, अब घर से आऊँगी तभी हो पाएगा। लेकिन मैंने सोचा है क्योंकि ये वीडियो डाल रही हूँ तो एक और गिव अवे कर देती हूँ, बिकॉज मेरे पास सिमिलर बुक है। तो मेरे पास ये मैकबुक आया था ना अरिहंत का, सो दिस इज़ वेरी नाइस। तो इसमें 3 बुक आया था मेरे पास, मैं दिखाती हूँ। बस हिस्ट्री आया था, इकोनॉमी आया था और मेरे पास इंडिया एंड वर्ल्ड जोग्राफी आया था। तो ये इंडिया और वर्ल्ड जोग्राफी तो मैं रख रही, बिकॉज मेरे पास ऐसा सिमिलर बुक नहीं और मुझे बहुत अच्छा लगा है। बाकी इकोनॉमी और हिस्ट्री वाला मैंने सोचा गिव अवे कर दूंगी, क्योंकि जो हिस्ट्री और इकोनॉमी वाला है ना उसके सिमिलर मेरे पास बुक है, तो मुझे इसका ज़रूरत नहीं है। बाकी ज्योग्राफी वाला मैं खुद यूज़ करूँगी। तो वही सेम प्रोसेस है, आपको कमेंट करना है और चैनल का सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है। तो फिर मैं आपसे कमेंट सेक्शन में खुद पूछ लूँगी। मैं सोच रही हूँ ये 2 बुक है तो 2 अलग अलग लोग को चला जाए, ज़्यादा बेटर है, बिकॉज ज़्यादा कमेंट आता है तो बेटर है कि ज़्यादा लोग को चला जाए। तो 2 अलग अलग जगह ये मैं पार्सल कर दूँगी और ये लास्ट होगा। इसके बाद फिर जब मैं बीपीएससी से आऊँगी, मतलब बीपीएससी दे दूँगी, घर से आऊँगी, उसके बाद ही गिव अवे कंटिन्यू करूँगी। उसके बाद मैंने सोचा कि अपने लिए सैंडविच बनाती हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लगा था। तो यहाँ पे मैं अपने लिए सैंडविच बना रही हूँ।
और इस स्लॉट में ना मैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर रही हूँ जो मुझे लगता है कि वीक है, बिकॉज बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है या फिर किसी भी स्टेट पीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें जनरल साइंस का काफ़ी वैल्यू होता है। साइंस एंड टेक तो आता ही है लेकिन उतना डिटेल्ड नहीं आता जैसे यूपीएससी में आता है। एंड जनरल साइंस जो है जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, स्पेशली वन लाइनर्स जो होते हैं इनमें इसका काफ़ी वैल्यू होता है। अब बीपीएससी में तो नहीं कह सकते वन लाइनर आएगा या क्या आएगा, बिकॉज ट्रेंड जो है वो काफ़ी एब्रप्टली चेंज होता है, तो दोनों हिसाब से प्रिपेयर रहना है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। इसके बाद मैंने कोई ऐसा स्लॉट रिकॉर्ड नहीं किया, 2 स्लॉट्स मैंने और लगाए थे। आई होप आपकी भी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।